हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज है हमारा डे 11 का वीडियो, ठीक है, डे 11 का, और ये है आप लोगों का क्लास 9 का, ठीक है। तो ये देखिए क्लास 9 का वीडियो है, ठीक है। तो क्लास 9 के वीडियो में अभी तक आप लोगों ने ये जितना सवाल कंबाइन क्लास चल रहा था, 7, 8 और 9 तीनों का क्लास कंबाइन चल रहा था, तो वो कंबाइन क्लास अब खत्म हो चुका है। मतलब जो टॉपिक सेम होते हैं वो कंबाइन क्लास में चलाता हूँ, तो कंबाइन क्लास वाला आप लोगों का खत्म हो गया। अब क्लास 9 में जो टॉपिक है वो अब टॉपिक पे आते हैं। और इससे पहले अगर आप डे 10, डे 9 और डे 8 इन सारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो केवाईटी एजुकेशन चैनल पे जाइए, उस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 9 का प्ले लिस्ट जब खोलिएगा तो क्लास 9 में जितना वीडियो चढ़ा है वो सारा का सारा वीडियो आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये आगे के वीडियो देखने के लिए हमेशा पिछले की वीडियो देखना अनिवार्य होता है। तो इससे अगर ये वीडियो देखने से पहले आप लोग सारा वीडियो देख लीजिए, अच्छा से समझिए, तभी ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल होगा, ये समझ में आएगा। तो आइए आज आते हैं, हम इसमें 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे, बड़ा, छोटा और बराबर, ठीक है। अभी तक यहाँ पे हम ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे। ये है हमारा छोटा, छोटा कैसे होता है, ऐसे। और ये हो गया हमारा बराबर, बराबर। ये तो आप लोगों को समझ में आता ही है, ठीक है। तो ये देखिएगा 3 चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, ये क्लास 9 के टॉपिक में, ठीक है। जब बड़ा होगा, ये एक चीजों में याद रखेगा, बराबर का चिन्ह तो ऐसे होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम होता है कि कभी ये तो कभी ये, कभी इधर तो कभी इधर, कब कब कैसे लिखेंगे। तो एक बात याद कीजिएगा कि जिधर टोटी उधर छोटी, तो ये टोटी इधर है ना इसका, तो ये मतलब ये जिधर साइड रहेगा उसको छोटी इंडिकेट करेगा। जैसे 4 या 6 लिखना है तो 6 में हमें छोटा लिखना है, तो ये क्या करेंगे कि टोटी इधर कर देंगे, तो इधर टोटी, तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जिधर छोटा को दर्शाना होगा उधर ये कर देंगे, और जिधर बड़ा होगा ऐसे बड़ा मुंह खोल देंगे। तो यहाँ पे बड़ा मुंह खुल गया तो ये बड़ा साइड है और ये छोटा साइड है, तो ये दोनों भी याद हो गया आप लोगों को। बराबर तो आप लोगों को पता ही है, तो ये बड़ा छोटा आप लोगों को समझ में आया। तो बड़ा छोटा जानने के लिए हम कुछ टाइप वाइज से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं टाइप वाइज से। ये आप लोग वीडियो को यहाँ पे स्क्रीन पे मार के और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा कि बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे टाइप 1 के फॉर्मूला में। यहाँ पे टाइप 1 में जब बड़ा छोटा पहचानना होगा आप लोगों को, यहाँ पे जैसे लिखा है 6, 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 50, और यहाँ पे बड़ा छोटा लगाना है, ठीक है हमें। और यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ इधर भी हमारा 10 लिखा है। तो 6 और 10 में कौन बड़ा होता है, 10, तो 10 की तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे। और ये छोटा होता है तो इधर टोटी तो इधर छोटी, तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर जिधर छोटी करेंगे तो अपने आप वो बड़ा हो जाएगा। 50 की तरफ करना है तो ये 50, इधर टोटी तो इधर छोटी हो गया। 10, 10 दोनों है तो ये बराबर हो जाएगा। ये टाइप 1 वाला तो कितना आसान है, ये आप लोग तीसरा या चौथा के वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे। बड़ा छोटा इतना आसान था तो मैंने लगा दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है। जिन बच्चों को संख्याओं के साथ लिखना यानी अंकों में, शब्दों में लिखना नहीं आता है तो आप लोग क्लास 6 का वीडियो देखिए, ठीक है। अब तब आप लोगों को समझ में आएगा। क्लास 6 का 1-2 दिन वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा कि अंकों में कैसे लिखे, शब्दों में कैसे लिखे, तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। ये टाइप 1 में इतना आसान था तो मैंने ये तो लिख लिया। अब देखिए सब में आप लोगों को मैं सवाल देता जाऊंगा, ठीक है। ये टाइप 1 में भी आप लोग 5 सवाल लिख लीजिएगा। HW मैं बोल देता हूं आप लोगों को। टाइप 1 में 7, 6, 9, 16, 18, ये टाइप 1 में क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा यहाँ पे घर से, और मेरे को दिखा दीजिए। यहाँ पे वीडियो को मारिए और रोक के और लिख लीजिए। चलिए, तो ये आप लोगों को लिखा गया यहाँ पे। ये HW में बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा आप लोग, या वीडियो के कमेंट में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब टाइप 2 में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि -10, 6, 8, -9, 12, और ये हो गया हमारा -12 और +12, फिर हो गया 0, -12 +12, ठीक है। ये टाइप 1 में देखिएगा। चाहे ये देखिएगा ध्यान से, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पूर्णांक, ठीक है। ये पूर्णांक, यहाँ पे बीच में 0 होता है। जब दाहिने साइड में जाते हैं तो प्लस में 1 जाता है, फिर प्लस में 2 जाता है, फिर प्लस में
3 जाता है, यानी बढ़ते जाता है। अब बाएं साइड में आते हैं तो माइनस में 1, माइनस में 2, फिर माइनस में 3 घटते जाता है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस में बड़ा छोटा पहचानने का तरीका है, ये आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी अंक के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि प्लस का चिन्ह है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो अब देखिए ये बड़ा छोटा पहचानने का तरीका क्या है। ये माइनस में 10, माइनस जिसके पास रहता है यानी वो कर्जा में होता है। तो बताइए कि ये 10 रुपया कर्जा में है और 6 रुपया इसके पास है। एक आदमी है, दो आदमी की तुलना कर रहे हैं हम कि बड़ा छोटा कौन है। तो ये 10 रुपया इसके पास क्या है, कर्जा है, और ये क्या है, 6 रुपये ये अपने पास रखा है। तो बड़ा कौन होगा। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि 10 रुपये ये कर्जा में है, अब दोनों गए 10-10 रुपये कमाने। यहाँ ये भी निकला, ये भी निकला, 10-10 रुपये कमाएंगे। तो 6 रुपया तो इसके पास पहले से है और 10 रुपया कमा के आया, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 16 रुपया। आई इसके पास 10 ही रुपया है, 10 रुपया कर्जा में है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास कर्जा 10 रुपया। तो 10 रुपया कमा के आएगा तो 10 रुपया तो दे देगा, जिससे कर्जा लिया है उसको तो दे देगा। तो बच जाएगा कितना, 0 रुपया। तो ये बचेगा 0 रुपया और ये हो जाएगा 16 रुपया। तो 0 और 16 में बड़ा कौन होता है, ये वाला 16 वाला, यानी इसीलिए हमारा 6 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद कीजिएगा। यहाँ पे एक लिख देता हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमेशा याद कीजिएगा कि माइनस वाला यानी कि जो कर्जा में होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जो प्लस में होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये पहला वाला कैसे, क्या कारण था, ये कर्जा में है और इसके पास है, तो जिसके पास पैसा है वो तो बड़ा होगा ना। अब ये देखिए ये दोनों में कर्जा है, ये 9 रुपये कर्जा है और ये 8 रुपये कर्जा है। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये दोनों में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो 8 रुपये एक आदमी के पास कर्जा है और इसके पास 9 रुपये कर्जा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 10-10 रुपये कमा के आए, तो 10 रुपया में से ये अपना 8 रुपया वाला को कर्जा दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा, 2 रुपये। 2 ऐसे समझने के लिए लिख रहा हूँ, 10 रुपये ये भी कमा के आया, 10 रुपये ये भी कमा के आया, लेकिन इसके पास 9 रुपये कर्जा है, इसके पास 8 रुपये कर्जा है। तो 10 रुपया जो कमा के आया, 8 रुपये कर्जा देगा तो बचेगा कितना, यहाँ 2 रुपया। और ये 10 रुपया कमा के आएगा और 9 रुपया कर्जा देगा तो बचेगा कितना, 1 रुपये। तो बताइए 2 और 1 में बड़ा कौन होता है, तो 2 वाला। तो 2 इधर बड़ा है ना, तो इधर साइड में खोल देंगे हम, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। समझ में। अगर इस तरीके से भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो क्या कीजिएगा कि माइनस में, अगर दोनों माइनस में हो तो जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। कहे कि इसके पास 8 रुपया ना कर्जा है तो 8 रुपया तो दे देगा, लेकिन इसके पास 9 रुपया कर्जा है तो 8 रुपया देगा, फिर 1 रुपया भी कर्जे में रह जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा छोटा होगा। -9 यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा, और -8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और जो मैंने अभी बताया इसको समझने का, उसको बार बार देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो 2-3 बार आप लोग देखिएगा तो ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके पास कुछ चिन्ह नहीं है तो समझ जाइए कि क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो इसके पास 12 रुपया है और ये 12 रुपया कर्जा में है। इसके पास 12 रुपया है और ये 12 रुपया कर्जा है। तो बताइए क्या होगा, ये दोनों 12-12 देख के बराबर नहीं कर देंगे, क्योंकि ये कर्जा में है और ये 12 रुपया रखा है। तो 12 रुपया मान लीजिए कि और कमाने गए, तो ये 12 रुपया पहले से रखा है, 12 रुपया कमा के आया तो 24 रुपया हो गया। ये कितना हो गया, 24 रुपया। ये 12 रुपया जो कर्जा लिया है तो 12 रुपया कमा के जाएगा, तो 12 रुपया तो कर्जा वालों को दे देगा, तो बचेगा कितना, 0 रुपया। फिर क्योंकि 12 रुपया कमा के आया था, 12 रुपया कर्जा रखा था, तो 12 रुपया दे देगा तो बचेगा 0 रुपया। तो 0 और 24 में बड़ा कौन होता है, ये वाला 24। तो 24 के साइड में ऐसे मुंह खोल देंगे। ठीक है, ये समझने के लिए मैं 0 और 24 लिख रहा था, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो -12 और +12 में हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, यानी जिसके पास होता है, तो ये बड़ा हो गया। अब देखिए ये 0 है और ये -12 है। यहाँ पे देखिएगा इसके पास एक आदमी है जिसके पास 1 भी रुपए नहीं है। क्या है, 1 भी रुपए नहीं है। एक आदमी के पास 12 रुपये कर्जा है। क्या है, कर्जा है। तो मान लीजिए कि ये भी गए 12 रुपये कमाने और ये भी गए 12 रुपये कमाने, 12 रुपये कमाने। तो ये 12 रुपये जब यहाँ पे अपने पास ले जाएंगे, ये 12 रुपया, तो ये क्या करेंगे, कर्जा वाले को दे देंगे, तो बच जाएगा इनके पास क्या, 0 रुपया। लेकिन जो 0 रुपया था, 1 भी रुपया जिसके पास नहीं था, वो कमा के आया और 12 रुपया लेके आया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 12 के 12 हो जाएगा। तो अब बताइए 12 और 0 में 12 कौन होता है, 12। तो इसलिए 12 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। ये
यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा माइनस वाला छोटा होता है। ये तो प्लस है तो भले ही जीरो ही क्यों नहीं है, लेकिन इससे क्या है, ये बड़ा है, क्योंकि इसके पास एक भी कर्जा नहीं है, इसके पास 12 रुपये कर्जा है, तो हमेशा ये क्या होगा, ये जीरो वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एक टाइप यहाँ पे देखिएगा, इसको ध्यान से, कि जब दोनों में माइनस हो, इसमें तो समझ में आ गया कि जिसमें माइनस हो हमेशा छोटा होगा, जिसमें माइनस छोटा हो, माइनस जुड़ा हो वो हमेशा छोटा होगा, ये तो समझ में आ गया। और जब दोनों में माइनस दिया हो तो देखेंगे कि जो जितना छोटा है वो बड़ा होगा। तो यानी कि 8 छोटा है ना, तो 8 बड़ा कर देंगे जब दोनों तरफ माइनस रहेगा तब। तो ये टाइप 2 आप लोगों को अच्छा से समझ में आया हुआ, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके और देख लीजिए, इसको यहाँ पे उतार लीजिए, वीडियो को यहाँ पे रोक के और इसको उतार लीजिए आप लोग। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये तो माइनस वाला भी हो गया, ये अंक वाला भी हो गया, बड़ा छोटा पहचानने का तरीका। इसमें से घर से मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये SW में अपने लिख लीजिएगा, इसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि। तो चलिए ये आप लोगों का उतर गया SW। वीडियो को रोक के उतारिएगा, ऐसे इतना जल्दी थोड़ी ना उतरता है, तो वीडियो अपने वीडियो पे ऐसे रोक लीजिएगा, तब ये जो दिखेगा वो उतारिएगा, ठीक है। तो टाइप 2 वाला समझ में आया। अब टाइप 3 का देखते हैं हम थोड़ा सा, इसमें क्या होता है। ये देखिए, कुछ कैलकुलेशन करके तब बड़ा छोटा का निर्णय होता है। यहाँ पे एस थोड़ा जटिल टाइप का है, मतलब थोड़ा सा अंक ज़्यादा दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो इधर इसके पास 10 रुपये है, प्लस में है, ठीक है। और ये 6 रुपये कर्जा है और 4 रुपया रखा है, तो 4 रुपया कर्जा देगा तो अभी क्या 2 रुपये कर्जा में ही रहेगा ना। या जोड़ का नियम जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो 6 में से 4 गया 2, -2 हो जाएगा, यानी कि इधर -2 होगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 10 का अपना 10 ही है। तो बताइए माइनस वाला हमेशा छोटा होता है ना, तो माइनस वाला क्या होगा, छोटा, तो इसलिए 10 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। जो आप लोग, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, जोड़ का नियम और गुणा का नियम जो मैंने सिखाया है, अच्छा से आप लोग नहीं सीखे हैं, तो उस वीडियो को पहले जाके देखिए, वो समझ में आएगा, तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए 10 रुपया क्या है, कर्जा में है, और ये क्या है, 8 में 4 और जुड़ रहा है, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 12। तो इधर 12 है, ये 10 रुपया कर्जा में है, तो माइनस वाला हमेशा छोटा होगा ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इधर मुँह कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर 0 है, मतलब उसके पास 1 भी रुपये नहीं है। यहाँ है तो ये 21 रुपये कर्जा है, फिर 21 रुपये कमा के है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। है समझ में, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि टाइप 3 में कुछ नहीं होता, जब गुना का नियम चाहे जोड़ का नियम, जैसे मान लीजिए कि -6 गुने यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 गुने 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं, इसको बड़ा छोटा देखते हैं। तो दोनों एक जैसा चिन्ह नहीं है, तो क्या लिखेंगे, -24, और फिर ये अपना रहेगा 4 3 12, तो 12 और -24 में कौन बड़ा होगा, जो कर्जा में रहेगा वो तो छोटा रहेगा, ये तो माइनस है, तो ये छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा, ये 12 है, तो 12 की तरफ इधर मुँह कर देंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आए। तो ये नीचे लिखना नहीं है, ऐसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 12 ये हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मतलब इसमें कुछ नहीं होता कि कुछ जटिल यहाँ पे दे देते हैं, मतलब जोड़ घटाव करके तब पता लगाइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसा जटिल टाइप का भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को HW में 5 क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 सवाल मैंने आप लोगों को HW में दिया है। तो इसके बाद जब भी आपका गणित का वीडियो आएगा, तो गणित में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि अब ये बट्टा में
कि ये बट्टा में कौन बड़ा होता है, 6/4 और ये 8/2 दे दिया। अब इसमें से कौन बड़ा है, तो इसमें से कौन बड़ा है या छोटा का पता लगाने के लिए मैं आपको जब भी अब यानी मंगलवार या बुधवार को आपकी क्लास आएगी, यहाँ पे कौन सी क्लास, गणित की क्लास आएगी, तो उस क्लास में मैं यानी कि गणित आपका क्या किस दिन है, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो उस दिन जब भी आपका वीडियो आएगा तो मैं ये बट्टा वाला बताऊंगा कि इसमें बड़ा छोटा कौन है, फिर इसमें भी माइनस लगाकर बताऊंगा कि इसमें बड़ा छोटा कौन है। तो काफी आसान ट्रिक है, उसको भी मैं बता दूंगा। तो डे 11 के बाद यानी कि अगली गणित की वीडियो पाने के लिए केवाईटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को जिस भी कारण से व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं पहुंच पाता है तो आप केवाईटी एजुकेशन चैनल के माध्यम से उसको देख सकते हैं। तो ये वाला यानी कि बट्टा में कौन बड़ा है छोटा है, इस वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और AHW में मैंने 5, 5, 10, 5, 15 सवाल दिए हैं। ये 15 सवाल बना के मेरे वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा। और हाँ, जब भी क्लास लेने बैठिए तो आप लोग क्या कीजिए कि आप वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास लिख दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। तो ठीक है, तो प्रेजेंटेंट के लिए वो करना जरूरी होता है। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।